Hello dear students of class 5th. So students, today in this video we are going to read our chapter number 16. The name of the chapter is चिड़िया चिड़िया उड़ती जा. So students, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में. ठीक है, कई प्रकार के पक्षी होते हैं, उनका संसार बहुत ही रोचक होता है, उनका रूप रंग आकार कई तरह का होता है. ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना. बच्चों, प्रातःकाल सबसे पहले कौन उठता है? आप जब मीठी मीठी नींद में सोए हुए होते हैं कि मुर्गा बोलने लगता है. भला बताइए ये क्या कहता है? कुकड़ू कू जागो, कुकड़ू कू उठो की टेक लगाते हुए मुर्गा सबको जगा देता है. तो बच्चों, मोस्टली मुर्गे मुर्गियाँ हम गांव में भी देखते हैं, है ना. तो वहाँ पे मुर्गे जो होते हैं वो सुबह सुबह बांग लगाने लग जाते हैं. तो क्या यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मुर्गा होता है वो सुबह सुबह जब बोलता है तो वो क्या कहता है कि उठ जाओ, जाग जाओ, दिन हो गया है. उसके बाद आपके आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है. मुंडेर पर कौवे काव काव करने लग जाते हैं. मुंडेर यानी कि जो हमारे घर की छत होती है, ठीक है. और छत पर कबूतरों के जोड़ों की गुटरगू गूंज उठती है. तो यानी कि जैसे ही दिन निकलता है हमारे सामने कई प्रकार के जो पक्षी हैं वो दिखाई देते हैं, आने लग जाते हैं. परंतु क्या आपने कभी इन तरह तरह के पक्षियों के बारे में सोचा है? ये पक्षी संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं. सारा आकाश इनका अपना है. जब जी चाहा, जिधर मन हुआ उधर ही उड़ गए. सर्दियों में तो दूर दूर से उड़कर बहुत से पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं और जैसे ही सर्दी समाप्त हो जाती है ये वापस चले जाते हैं. यानी कि बच्चों, जिन देशों में ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, तो वहाँ से पक्षी क्या करते हैं, वहाँ से पक्षी उड़कर हमारे देश में आ जाते हैं. क्योंकि हमारे देश में हमेशा मौसम बदलते रहते हैं. ठीक है, कुछ प्रदेशों में ठंड रहती है, अब वहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो पक्षी जो हैं उड़कर हमारे देश में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ महीनों तक थोड़ा आरामदेह जो वातावरण है वो मिलता है. और जब हमारे देश में ठंड हो जाती है तो वो फिर कहीं और चले जाते हैं. तो इस प्रकार के उनका जो चक्र है वो चलता रहता है. भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे तो कुछ एक ही रंग के. किसी का रंग चटकीला है तो किसी का फीका. जैसे मोर का रंग चटकीला होता है और हंस का रंग फीका, यानी या फिर गौरैया चिड़िया का रंग फीका. किसी का स्वर मीठा है तो किसी का कर्कश. अब मीठा स्वर किसका होता है? कोयल का. और कर्कश स्वर हमें किसका लगता है? कौवे का. तो कुछ आकाश में बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं तो कुछ कोई मामूली ऊंचाई तक ही. ऊंचा कौन उड़ता है? जैसे चील हो गई, बाज हो गया, है ना. और नीचे पक्षी कौन से उड़ते हैं? जो छोटी चिड़िया होती हैं. कोई केवल धरती पर ही रहते हैं तो कुछ पानी में बड़े मजे से तैर सकते हैं. अब पानी में कौन कौन से पक्षी तैरते हैं आपको पता है? हाँ, जैसे यहाँ पर हंस दिखाया गया है या फिर बतख, तो ये पानी में भी तैर सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं. किसी की चोंच छोटी होती है तो किसी की लंबी, और किसी की सीधी तो किसी की टेढ़ी. कुछ पक्षी केवल रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश निकलते हैं तो कुछ दिन के उजाले में. अब यहाँ पर रात की तलाश कौन करता है? रात को कौन करते हैं? उल्लू. बिल्कुल सही. तो रात में उल्लू पक्षी होते हैं और बाकी के पक्षी जो हैं वो दिन में होते हैं. आप चमगादड़ को ही ले लो, वो भी रात को ही उठती है. तो प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है जिससे ये आसानी से आसमान में उड़ सके. भोजन की तलाश में ये मीलों दूर उड़ते चले जाते हैं और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं. ये कभी अपना रास्ता नहीं भूलते. पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे. क्या कभी इनकी बनावट की ओर भी आपका ध्यान गया है? कुछ चिड़िया तो ऐसा सुंदर घोंसला बनाती है कि हम चकित ही रह जाते हैं. घोंसलों का एक तिनका ऐसी चतुराई से जुड़ा होता है मानो किसी बड़े कलाकार ने बनाया हो. मगर सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि एक ही पेड़ पर तरह तरह के पक्षी होंगे, पर घोंसले सबके अलग अलग ढंग के बने हुए होंगे.
पक्षियों को भी सिलना और बुनना आता है, सिलाई करना आता है उनको। कुछ पक्षी दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारों को सिल लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये सुई धागा कहाँ से लाते हैं? सुई होती है उनकी चोंच और धागा होता है मकड़ी का जाला। क्या कोई कुशल से कुशल दर्जी भी ऐसे सुई धागे से कपड़े सिल सकता है? कुशल यानी कि जिसको महारत हासिल हुई हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कई प्रकार के घोंसले आपको मिलेंगे, जैसे गोल घोंसला होता है, या फिर कुछ चिड़िया जो होती हैं वो डालियों को जोड़कर घोंसले बनाती हैं, कुछ इस तरह से घोंसला बनाती हैं, और कुछ जो है वो पेड़ों की जैसे वुड पिकर होता है, वो पेड़ों में छेद करके अपना पेड़ों के अंदर ही घोंसला बना लेता है। तो कई प्रकार के घोंसले, हर एक चिड़िया का अपना एक अलग तरीका होता है घोंसले बनाने का। कुछ पक्षी अपना घोंसला इस प्रकार बनाते हैं मानो वे टोकरी हो, है ना, जैसे ये। एक दूसरी तरह के पक्षी अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से बड़ी कुशलता से पत्तों के तारों को ऊपर नीचे खींचते हुए दिन रात बुनाई में लगे रहते हैं। इस प्रकार के घोंसले बनाना कम आश्चर्य की बात है क्या? इसके अतिरिक्त ऐसे भी पक्षी हैं जो अपनी लंबी और पैनी चोंचों से वृक्षों के तनों में छेद करके अपना घर बनाते हैं, जैसे कि वुडकटर। तरह तरह के पक्षियों को अपने घोंसले और घर बनाते देखने में बड़ा आनंद आता है। बताइए, वे घोंसले और घर क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनका भी तो परिवार होता है अपना, और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर तो चाहिए ही होता है ना। परंतु सब चिड़िया ऐसी परिश्रमी नहीं होती। कुछ चिड़िया बड़ी आलसी होती हैं, पर होती हैं वो बड़ी चालाक। वे अपने अंडों को चुपके से दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रखती हैं। उनकी चतुराई तो देखिए, वे अपने ही रंग के पक्षियों के घोंसलों को इस काम के लिए चुनती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे ऐसा क्यों करती हैं? तो आप जानते हो कि यहाँ पर किस पक्षी की बात की जा रही है? नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ पर बात की जा रही है कोयल की। जो कोयल होती है वह कभी अपने घोंसले नहीं बनाती, वो क्या करती है कि वो कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे को रख देती है, और जो कौवे होते हैं वो उसके बच्चे को पाल लेते हैं। अब इस तरह से सभी पक्षी मनुष्य के मित्र होते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की रक्षा करते हैं। कुछ पक्षी मरे हुए पशुओं को खाकर वायु को अशुद्ध होने से बचाते हैं। किसी जमीन में कबूतर दूर दूर स्थानों पर संदेश पहुंचाने का काम भी करते थे। पहले के जमाने में बच्चों क्या होता था कि लोग कबूतरों की सहायता से एक संदेश दूसरे तक पहुंचाते थे। तोता और मैना को लोग अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं। ये मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। बहुत से पक्षियों के पंख सजावट के काम आते हैं, जैसे मोर हो गया। कुछ लोग मुर्गियां और बत्तखें पालते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि मुर्गी और बत्तखों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं और जिन्हें बेचा भी जाता है। इनके अंडों को लोग बड़े चाव से खाते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में तरह तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो संसार के प्राय सभी भागों में मिलते हैं, पर कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो संसार के कुछ भागों में नहीं मिलते। मोर ऐसा ही एक पक्षी है। मोर तो आप सभी ने देखा ही होगा, है ना बच्चों? देखा है ना सबने? ये हमारे देश का सबसे सुंदर पक्षी है और ये हमारा राष्ट्र पक्षी भी इसीलिए है। इसका रूप रंग देखते ही बनता है। इसके पंख बहुत लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। जब ये नाचता है तब इसके पंख गोल फैल जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर बताया गया, दिखाया गया चित्र में। उस समय ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं तब मोर प्रसन्नता से भरकर नाच उठता है। एक बार जब ये नाचना शुरू कर देता है तो बहुत देर तक नाचता रहता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के अतिरिक्त ये श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफ़ेद मोर मिलता है। हाँ बच्चों, ये बहुत ही अच्छी रोचक बात है कि जो अफ्रीका का मोर होता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। उसके पंख भी सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल हंस की तरह। भला सोचिए तो ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों के बिना ये संसार कैसा लगता। नाचता हुआ मोर, आम के पेड़ पर मीठे मीठे गीत गाती कोयल, आपकी ही बोली में बात करते हुए तोता मैना, पानी में तैरते हुए बतखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर। ऐसे तरह तरह के पक्षियों को देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन आनंद से न भर जाता हो।
तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा। ठीक है, तो आज हमने बहुत से पक्षियों के बारे में जाना कि वो कैसे होते हैं, कैसा घोंसला बनाते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। तो आई होप सबको ये जो पाठ है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे इसके शब्द अर्थ है। मुंडेर यानी कि छत के चारों ओर उठी हुई दीवारों का ऊपरी भाग। ठीक है। चटकीला चमकीला, कर्कश कठोर आवाज जिसकी आवाज कानों को बहुत चुभती है। कुशल चतुर जो होशियार होता है। अतिरिक्त यानी कि अलावा। पैनी नुकीली, तलाश खोज, फीका हल्के रंग वाला। इसके बाद आपने करना है खाली स्थान भरिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ दिया गया, एक्सरसाइज दी गई है, ये हम रिटन असाइनमेंट में अपनी करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।